इस मंदिर की परंपरा जो है 555 साल से जो महंत की होती है वो आज तक ऐसी की ऐसी चली आई है। और यहाँ के महंत होने का जो चयन होता है वो हरिद्वार से होता है। मंदिर प्राचीन काल से बहुत मशहूर है और यहाँ पे बाबा भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वो ज़मीन से 3.5 फीट नीचे है। और किसी ज़माने में ये कहावत थी कि यहाँ पे हरनंदी नदी जो है वो इसके बराबर से बहा करती थी। और पास में ही एक गांव था जिसका नाम है कैला। कैला गांव से जब यहाँ पे गाय चरने आती थी तो उसका दूध अपने आप ही शिवलिंग पे विसर्जित हो जाया करता था। जो मंदिर के बहुत पुराने सेवक कहे जाते हैं, जिनकी मंदिर के अंदर आज भी समाधि बनी हुई है। और मंदिर में एक कुआं भी है जिसकी ये मान्यता है उस कुएं के अंदर सदियों सालों से एक महर्षि जो है वो पूजा अर्चना करते थे। जब एक बार एक भक्त ने कुएं के अंदर पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली तो बाल्टी उसी के अंदर रह गई। और जब वो कुएं में बाल्टी लेने गया तो उन्हें एक महाराज जी मिले। उन महाराज जी ने उनसे बोला कि इस कुएं को ऊपर से बंद कर दो, मैं हज़ारों साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मेरी तपस्या में कोई विघ्न ना हो। तब उस भक्त ने आके बाहर महंत जी को ये बात बताई और जब से ये कुआं बंद कर दिया गया। मंदिर में एक पुरानी कथा भी है कि मंदिर का जो जल अभिषेक हुआ करता था उसका एक रास्ता कुएं तक था। तो मंदिर का जितना भी जल है वो कुएं में जाया करता था। और कुएं में जाने के बाद उसी रास्ते से नाग और नागिन बाबा के दर्शन करने रोज़ डेली मंदिर में आया करते थे। फिर उसके बाद में जब मंदिर का दोबारा से निर्माण हुआ तो वो रास्ता जो है बंद कर दिया गया। मंदिर की बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं। मंदिर में ये भी कहा जाता है कि जैसे कोई भी मंदिर में देर तक यदि सोता है तो यहाँ पे जो महंत हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली हुई थी वो सब लोग उन्हें जगाने के लिए आते हैं, जिससे कि उठ जाइए कि मंदिर में पूजा का समय हो चुका है। हर हर महादेव। मंदिर की अंदर से बनावट बहुत ही खूबसूरत है। ये मंदिर का मेन गेट है। ये एक ही पत्थर से सारा गेट बनाया गया है। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। बाबा दूसरे नाथ मंदिर को
श्री सोलह पीठा भी कहा जाता है। और ये मंदिर के जो महंत हैं, ये सब उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं जो हजारों साल से बाबा भोलेनाथ की सेवा किया करते थे। आज भी भक्तगण इनको भगवान की तरह पूजते हैं और दुर्जरनाथ की मंदिर की तरह इन लोगों का नाम भी अमर है। और ये सामने जो पीपल का वृक्ष है, यहाँ से सूर्य नमस्कार हुआ करता था। हर हर महादेव। तरह तरह के दूध, दही और बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद बाबा भोलेनाथ के किसी तरह के पानी का, किसी भी चीज़ का आज तक कोई निशान नहीं है। ये अलौकिक दृश्य आज हमें देखने को नसीब हुआ। अनन्य बाबा के भोलेनाथ के भक्त हमेशा मंदिर में उमड़े रहते हैं और हमेशा मंदिर में लाखों की भीड़ दिन और रात को होती रहती है। हर हर महादेव, हर हर दुर्जरनाथ महादेव।